पूज्य शांति दूत आचार्य श्री महाश्रवण जी, पूज्य शांति दूत आचार्य श्री महाश्रवण जी, प्रेक्षा इंटरनेशनल के अध्यक्ष अरविंद सचेती जी, प्रेक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक चिंडालिया जी, देवी और सज्जनों, प्रेक्षा इंटरनेशनल के योजना में आपके बीच उपस्थित होना वास्तव में मेरा सौभाग्य है। दुनिया में कहीं भी शांति, सद्भाव, अहिंसा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता जैसे विषयों पर और यहाँ आकर के इस शिविर में प्रेक्षा ध्यान के बारे में जो हमने थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, आनंद महसूस होता है। शांति, सद्भाव, अहिंसा और लोकतंत्र की स्वतंत्रता जैसे विषयों पर गंभीर विमर्श होता है तो मैं सुनने और सहभागी होने के लिए आतुर रहता हूँ। अभी विश्व मानवीय असहिष्णुता और घृणा की बुरी भावनाओं से निपटने के लिए संघर्षरत है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे महापुरुषों की, ऐसे संतों की हमें आवश्यकता महसूस होती है। ऐसी परिस्थिति में उच्च मूल्यों, लिखित और अलिखित संस्कारों, कर्तव्यों और जीवन पद्धति जो इस प्राचीन भूखंड की आत्मा है, स्वयं को स्मरण कराने से बेहतर और कोई उपाय नहीं है। हम अपने सम्मिलित प्रयासों से हम पूरी दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दे सकते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाएं। आइए उनके आशीर्वाद के साथ हम सभी इस दिशा में काम करें। इस गुजरात के पावन भूमि में जन्म लेकर विश्व प्रसिद्ध हुए महात्मा गांधी एक महान आत्मा थे, जिन्होंने दुनिया की सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग और अधिक न्यायपूर्ण विश्व को निर्माण के लिए किया जा सकता है। गांधी जी जीवन भर और मृत्यु के समय भी सांप्रदायिक सौहार्द के लिए संघर्ष करते रहे। आपका पुण्य भूमि को नमन करता हूँ। देवियों और सज्जनों, ऐसे समय में जब विश्व के समक्ष बहुत सी चुनौतियाँ मौजूद है और हम उनके समाधान के उपाय ढूंढ रहे हैं, भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित दर्शन एवं उपदेश बहुत महत्व रखते हैं। समय आ गया है कि हम उनके संदेशों और उपदेशों के आज की समस्याओं का समाधान ढूंढने के अपने प्रयासों में आगे बढ़ें, जीवन और जगत को समझें। मैं एक बार पुनः इस पावन अवसर पर अपने जैन भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान महावीर का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। दुनिया में किसी भी समाज की शक्ति और सहनशीलता बहुलवाद और अनेकता में निहित है। मैं इस
वाक्य को फिर से दोहराता हूँ। दुनिया में किसी भी समाज की शक्ति और सहनशीलता बहुलवाद और अनेकता में निहित है। हम में से हर एक को शांति, सद्भावना, बंधुत्व तथा सहमति के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्र में निजी योगदान देने के बारे में जो सोचना होगा, ऐसा कभी नहीं होता कि बातचीत से विभिन्न विचारों, नजरियों तथा आकांक्षाओं का संगम न होना पाए। आज मानव के अनेक संकटों का सामना कर रहा है। सभी मनुष्य एक ऐसा विश्व चाहते हैं जो हिंसा से दूर हो, प्रकृति मैत्री जीवन हो, स्वस्थ एवं सबल इंसान हो। यदि इस साझे लक्ष्य पर कोई विवाद नहीं है तो इतना द्वंद्व क्यों जारी रखनी चाहिए? हम सभी मनन करें। आचार्य महाश्रवण जो तेरा पंथ के 11वें सर्वोच्च आचार्य हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं नेपाल में उनका बार बार स्वागत करने का मौका मुझे मिला था। उनकी लंबी यात्रा जो नेपाल और भारत में करके जो उन्होंने जो संदेश दिया, उससे मैं प्रभावित हूँ और हमारे नेपाल वासियों सभी प्रभावित है। इसलिए उनको नमन करने के लिए मैं आया हूँ। उनका दीर्घ जीवन का मैं कामना करता हूँ। आचार्य महाश्रवण जो तेरा पंथ के 11वें सर्वोच्च आचार्य हैं, उनकी प्रेरक उपस्थिति यहाँ है। उनके अहिंसा यात्रा से मैं परिचित एवं प्रभावित हूँ। ऐसे विभूति ही हमें राह दिखा सकते हैं। आचार्य महाश्रवण का नेपाल वासियों का भरपूर आशीर्वाद मिलता रहा है। नेपाल जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेरे साथ अशोक कुमार वैद्य जी के समन्वय से कई विशिष्ट सभाओं में मैं सहभागी हुआ हूँ। इस आधुनिक समय में लोगों का जीवन अवसर और चुनौती, अस्थायित्व और अस्थिरता दोनों का विषय है। जैन आचार्य के सानिध्य प्राप्ति से एक नई आलोक प्राप्त होता है। इस सौभाग्यशाली अवसर पर आचार्य महाप्रज्ञ का पावन स्मरण करना चाहता हूँ, जिन्होंने प्रेक्षा ज्ञान का वैश्विक विस्तार किया। प्रेक्षा ध्यान के विशेषताएं अनेक हैं। यह इस युग की सुंदर विरासत है। प्रेक्षा ध्यान की स्वर्ण महोत्सव दुनिया के लोगों के लिए अनुकरणीय बने, उपयोगी बने, मेरी कामना है। मैंने नेपाल में भी इस ध्यान पद्धति के ऐसे अनुयायियों को जानता हूँ जो अपने जीवन में रूपांतर कर सका है। मुझे विश्वास है कि ऐसी पहल का बल रचनात्मक होगा तथा यह सतत आधार पर जारी रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं ये सभाओं की अत्यंत सफलता की कामना करता हूँ और जितने यहाँ साधु व संत हैं, जो अनुयायी हैं, सबका सुस्वास्थ्य, दीर्घ जीवन, सुंदर जीवन का कामना करते हुए आप लोगों सबों को धन्यवाद देता हूँ और फिर एक बार महाश्रवण आचार्य को नमन करते हुए नेपाल भारत मैत्री अमर रहे, यही कामनाओं के साथ दो शब्द व्यक्त करते हुए विदा होता हूँ। धन्यवाद।